हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो टाइप कास्टिंग को समझने के लिए तो सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। मैं test4.py नाम से फाइल क्रिएट करूँगा। ओके, सो टाइप कास्टिंग बहुत सिंपल सी बात कहती है कि कैसे लेट्स से अगर आपको एक पर्टिकुलर डाटा टाइप दे रखा है, आप उस डाटा टाइप से किसी दूसरी डाटा टाइप में कैसे जा सकते हैं। मैं आपको कुछ इस तरह बताता हूँ कि लेट्स से आपको एक इंटीजर दे रखा है, लेट्स से आपको 2 दे रखा है, तो आप कैसे इसको एक फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स से मैंने फ्लोट में कन्वर्ट करा तो मेरे पास आया 2.0। ठीक है, तो इस तरह की बातें हम देखते हैं टाइप कास्टिंग के अंदर। तो ठीक है, चलो अब हम देखना शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, लेट्स से x इज इक्वल टू 2। मैं थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ एंड मैं आपका कुछ इस तरीके से एक और वेरिएबल बनाता हूँ जहाँ पर मैं फ्लोट लिखता हूँ सबसे पहले। तो देन इसके अंदर x पास करता हूँ और देन प्रिंट करा लेता हूँ मैं चेंज। ओके, सो इसको मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, देन मैं कोड को रन कराता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको एक फ्लोटिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है जो कि है 2.0, यानी जिसका डाटा टाइप क्या है फ्लोट। तो पहले ये x था। अगर मैं x की वैल्यू आपको यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाऊँ, जैसे कि प्रिंट अगर मैं x करता हूँ, देन मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो देखो सबसे पहले x की वैल्यू प्रिंट हुई 2 एंड देन जो x को कन्वर्ट करा गया, ठीक है, जो कि एक फ्लोट है, देन वो प्रिंट हुआ। ओके, तो इस कोड को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक इंट लिया, यानी एक इंटीजर जो कि इस केस में 2 है, जिसको मैंने असाइन कर दिया x नाम के एक वेरिएबल को। ठीक है, देन मैंने क्या करा, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा और उसको असाइन कर दिया एक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है, इस फंक्शन का नाम है फ्लोट। तो इस फंक्शन में मैंने सबसे पहले इसको पास कर दिया एक आर्ग्यूमेंट जो कि है x और x की वैल्यू है 2। तो फ्लोट सिंपली इतना ही करता है कि जो भी आप इसको डाटा टाइप देंगे वो कुछ नहीं देखेगा, उसको सिंपली कन्वर्ट कर देगा फ्लोट के अंदर। तो हमारे इस केस में भी ये हुआ है, फ्लोट ने x को लिया, x के अंदर इसने 2 देखा तो उसको कन्वर्ट कर दिया 2.0 में, यानी 2.0 जो वैल्यू इसने वो रिटर्न करी और रिटर्न करके असाइन करा दी चेंज के अंदर, और उसके बाद मैंने x और चेंज दोनों को प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ओके, सो ये कोड तो इस तरीके से काम कर रहा है। तो हमने अभी क्या देखा कि इंट को कैसे कन्वर्ट कराया जाता है फ्लोट में। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर फ्लोट कोई भी किसी भी तरह का फ्लोटिंग पॉइंट ले लूँ, लेट्स से 2.4, और मैं इसको इंट कर देता हूँ, तब देखते हैं क्या होता है। मैं कोड को रन कराता हूँ। ओके, सो पहले तो मैंने x की वैल्यू प्रिंट कराई कुछ इस तरीके से एंड देन मेरे पास आया 2 जो कि है एक इंटीजर, यानी मैंने इसका डाटा टाइप भी कन्वर्ट कर दिया। तो कोड यहाँ पर तो काफ़ी हद तक सेम ही है। ठीक है, उस केस में हम फ्लोट फंक्शन का यूज़ कर रहे थे, अब यहाँ पर हम इंट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैंने अगर इसको कुछ इस तरीके से लिखूँ 2.9, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरे पास पहले x की वैल्यू आई जो कि है 2.9। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मैंने ये देखा कि जब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करा गया तब भी 2 आया। तो इसका मतलब क्या है, देखो जब भी कोई फ्लोटिंग पॉइंट को इंटीजर में कन्वर्ट करा जाता है तो ये जो इंट फंक्शन है ये बिल्कुल ये नहीं देखता कि पॉइंट के पीछे क्या वैल्यू है। जैसे यहाँ पर 0.9 लिखा हुआ है तो यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं करा जाता, यहाँ पर सिंपली जो डेसिमल पार्ट है उसे इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर एट द एंड 2 मिला। ठीक है, तो मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ पहले तो। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर होगी। ओके, सो एक बात और, अगर मैं इसको रेप्लिकेट करता हूँ एंड इसको कुछ इस तरीके से हटा देता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे को x 2.5 ही दिया है,
और अगर मैं इसको एक str में लेके जाऊँ यानी एक स्ट्रिंग में, तब देखते हैं क्या होता है। ओके, सो अगेन मेरे को 2.4 x की वैल्यू देन अगेन 2.4 ही मिला। तो इसमें चेंज क्या हुआ, तो अगर मैं कुछ इस तरीके से चेंज का जो डाटा टाइप है उसे प्रिंट करने की कोशिश करूं, तो मेरे को सिंपली यहाँ पर टाइप लिखना है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में यही बताया था। तो इससे सेव करता हूँ मैं, देन कोड को रन कराता हूँ। ओके, सो पहले तो पता नहीं चल रहा था कि चेंज का डाटा टाइप क्या है, बट अब यहाँ पर सिचुएशन बहुत क्लियर है। ये जो 2.4 है यानी ये जो चेंज जो है, इसके पास जो डाटा टाइप है वो है एक स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 2.4 को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होगा। सो मैं इसको कुछ इस तरीके से हटा देता हूँ। ओके, तो अब बात करते हैं एक लिस्ट की। जैसे मैंने lt नाम से कुछ इस तरीके से करा, 1 2 3, ये मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट है। अब मैं इस लिस्ट का क्या कर सकता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ टपल और इसको पास कर दूँ lt। अब टपल यहाँ पर क्या है, अगेन एक फंक्शन है। अभी एक लिस्ट है तो सिंपली इस लिस्ट को कन्वर्ट कर देंगे हम एक टपल में। तो चलो देखते हैं, इसको रन कराया। ओके, सो मेरे पास आ गई एक टपल। मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि टपल और मतलब कि टपल को पहचानने का क्या तरीका है। तो टपल को पहचानने का सिंपली ये तरीका है कि जितने भी वैल्यूज़ हैं वो एनक्लोज होती हैं किसके बीच में, पैरेंथेसिस के बीच में। ठीक है, तो ये तो होगी टपल। और लेट्स से अगर आपको एक टपल दे रखी हो, देन अगर मैं इस टपल को एक लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो सिंपली लिस्ट फंक्शन में यहाँ पर यूज़ करूँगा। देन अगेन कोड को रन करूँगा तो देखो, मैं इसको हटा भी देता हूँ। देन देखो दोबारा से मेरे पास एक लिस्ट आ गई है। मतलब जो पहले lt में था, lt को मैंने लास्ट में असाइन क्या करा था, एक टपल, तो इसी टपल को उठा के कन्वर्ट कर दिया लिस्ट ने एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ और अब मैं इसको असाइन करता हूँ एक स्ट्रिंग। लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखता हूँ, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, अब ये है एक स्ट्रिंग। तो अगर मैं पहले टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो अगर मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और देन कोड को, एक मिनट, ठीक है, मैं कोड को रन कराता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये इसने क्या करा, ये जो आपकी जो स्ट्रिंग थी ना, जो कि एक सीक्वेंस है, इसको उठा के इसने कन्वर्ट कर दिया एक लिस्ट में। हर एक कैरेक्टर को उठाकर इसने कुछ इस तरीके से एक लिस्ट बनाती है। आउटपुट आपके सामने इतनी बड़ी सी लिस्ट है, ये आपके सामने बन के तैयार हो गई है। तो ओके, सो लिस्ट का भी क्लियर हो गया। तो अगर यहाँ पर जैसे मैंने लिस्ट बनाई, मैं चाहता तो इसको एक टपल में भी कन्वर्ट कर सकता था। ठीक है, कंट्रोल एस से अगर मैं सेव करता हूँ, देन अगर कोड को रन कराता हूँ तो देखो, एक तो मेरे पास लिस्ट आ गई और सेकंड मेरे पास एक टपल आ गई है। ठीक है, ओके, सो मे बी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक डिक्शनरी के बारे में। ओके, सो लेट्स से मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ यहाँ पर जल्दी से। लेट्स से यहाँ पर नेम लिख देता हूँ कबीर करके, एंड एज भी एक ले लेता हूँ, लेट्स से 12। देन मैं क्लास भी यहाँ पर ले लेता हूँ, लेट्स से क्लास क्या लूँ, लेट्स से 12th ही ले लेता हूँ। देन मैं एक लिस्ट में लेट्स से एक एरे नाम से कोड की बना देता हूँ। यहाँ पर एक 1 2 3 नाम की एक एरे डाल देता हूँ। ओके, सो अब अगर
लेट्स से मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं लेट्स से एक लिस्ट प्रिंट कराना चाहता हूँ डिक्शनरी से। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो पहले तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास क्या है, जैसे ही मैंने डिक्शनरी को लिस्ट के अंदर डाला है, लिस्ट फंक्शन को असाइन करा, मतलब असाइन नहीं, इसको पास करा, तो मेरे पास आउटपुट कुछ इस तरह का आया। ये एक लिस्ट है। अब ध्यान से देखूँ तो इस लिस्ट में क्या है, नेम, एज, क्लास, एरे, मतलब ये जितने भी कीज थी ना, इसने मेरे को उन सभी कीज की एक लिस्ट बना के मेरे को एट द एंड रिटर्न कर दी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर टपल करता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ, देन अगर कुछ करता हूँ तो ओके, देन अगेन इसने कीज़ की मेरे को एक टपल बना के दे दिया है। बट अगर मैं लेट्स से यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ करता हूँ और कंट्रोल से सेव करता हूँ, तो मेरे को मिलता है ओके। सो इसने क्या करा, ये जो लिस्ट है ना, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब मेरे पास आ रही है सारी की सारी वैल्यूज़, यानी कभी 12th ए, और ये हमारी छोटी सी एरे, ठीक है, जो कि एक लिस्ट है। ठीक है, ये सारी आ रही है। तो यहाँ पर ये कैसे हुआ, पहले तो ये समझ लेते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर डिक डॉट वैल्यूज़ लिखा है, ये क्या है। ये मैं आपको एक मिनट, इसको मैं कुछ इस तरह से अगर लिखता हूँ, वैल्यूज़, तो अगर मैं कुछ इस तरीके से कंट्रोल एस करता हूँ, देन कोड को रन कराता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाता है। यानी ये मैंने क्या लिखा है, ये जो डिक्शनरी के अंदर एक मेथड है, ठीक है ना, इसे कहते हैं एक मेथड डॉट वैल्यूज़। ठीक है, अभी मेथड क्या करता है, सिंपली आपको जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ना, हर एक की कॉरस्पॉन्डिंग वो उठा के आपको दे देगा। अब इस केस में मेरे को कुछ इस तरीके से सारी वैल्यू मिल गई है। अगर आप आउटपुट यहाँ ध्यान से देखें, ये रही। ठीक है, तो मैं टर्मिनल को क्लियर करा लेता हूँ। ओके, सो हमने आज क्या क्या देखा, हमने देखा इंट और फ्लोट के बारे में, देन हमने स्ट्रिंग भी देखी, स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टाइप कास्ट करते हैं टपल के अंदर और लिस्ट के अंदर। देन एट द एंड हमने डिक्शनरी को भी टाइप कास्ट करके देखा। ओके, सो आज की इस वीडियो में तो इतना ही गाइस, एंड आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना। ओके, सो बाय गाइस।